तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि सिविल स्कोर ठीक कराने के नाम पर 7 लाख का फ्रॉड। ये घटना जो है आज का ही है और आज मैं यह वीडियो आपको दे रहा हूं, बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो। और इसको ज़रूर देख लेना अगर आप सिविल स्कोर के बारे में चिंता करते हो या फिर उसको आप ठीक करवाना चाहते हो कोई भी तरीका लगा के। तो उससे पहले आप ये वीडियो को ज़रूर देखो क्योंकि आज बहुत बड़ा एक फ्रॉड हुआ है। हुआ क्या कि मुझे जो है एक फेसबुक पर एक मैसेज आया, कमेंट आया और मैंने उनका कमेंट पढ़ा। एक व्यक्ति है, उनका नाम वगैरह मैंने हाइड कर दिया। उन्होंने लिखा, मैंने एक ऐड देखी, सिविल करेक्ट करने के लिए इनको करना था। उनको कांटेक्ट किया ऐड देख के। पहले उन्होंने 4,550 रुपये ले लिया इनसे, फिर 8,000 का डिमांड किया, ये भी उन्होंने दे दिया। अब बोल रहे हैं कि 50,000 दो, नहीं तो आपका पैन और आधार ब्लॉक हो जाएगा और आपको जेल हो जाएगी, आप बार बार केस आप पर होगा। ठीक है, तो इन्होंने कमेंट किया मुझे। तो मैंने जनरली मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता हूँ, बहुत सारे लोगों के कमेंट होते हैं, लेकिन चूंकि मैं देखा कि पैसा का मामला है, इनके साथ फ्रॉड हुआ है, तो मैंने इनको एक मैसेज किया, डोंट पे मनी। और इसके साथ साथ मैंने अपने कॉल मी फॉर ऐप का भी एक वीडियो दिया ताकि ये मुझे कॉल करते, क्योंकि जनरली इस तरह के मामले में लोग जो है बहुत अकेला हो जाते हैं और फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कॉल करेंगे, मैं उनको कुछ टिप्स दे दूंगा ताकि इनका दिमाग शांत हो जाए। ठीक है, तो मैंने इन्होंने फिर मुझे कॉल किया कॉल मी फॉर एप्लीकेशन पर। जैसे कि मुझे आप कॉल करते हो, मैंने दिया हुआ है अपना आईडी, तो इन्होंने फटाक से मुझे कॉल भी किया। कॉल पर जब इनसे बात हुआ तो इन्होंने अपना समस्या मुझे बताया। इनका प्रॉब्लम यही था कि इनको जो है सिविल स्कोर अपना सही करवाना था। और सिविल स्कोर लोग सही करवाते हैं, उनको बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो सकता है लोन से रिलेटेड। तो रिपेयर एजेंसीज होते हैं, उनसे कांटेक्ट करते हैं। तो उन्होंने ऐड देखा फेसबुक पर एक, तो उससे उन्होंने कांटेक्ट किया और उन्होंने बोला उस आदमी ने कि भाई मैं आपका सिविल स्कोर सही करवा दूंगा। और फिर जो है इनसे सिविल स्कोर सही करवाने के नाम पर जो है 4,000 लगभग पैसा लिया गया, 4,000 ज़्यादा ही लिया गया। मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनसे, जो मेरा बात हुआ है तो मेरे मोबाइल में सारा रिकॉर्ड हो जाता है। मैं इसको रिकॉर्डिंग आपको सुनवा सकता हूँ, लेकिन बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं खुद ही आपको बता देता हूँ। तो इनका जो प्रॉब्लम था मैंने सुना, और इनसे लगभग जो है 4,000 और फिर 8,000, लगभग 13-14 हज़ार रुपया लगभग इनसे ले लिया गया था। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया और बताया कि बार बार वो जो है सिविल स्कोर के नाम पर बार बार वो पैसा का डिमांड कर रहे हैं। तो फिर मेरे पास पैसा नहीं है, तो मैंने उनसे कह दिया कि मुझे नहीं करवाना है सिविल स्कोर करेक्ट, रिपेयर नहीं करवाना है, ठीक नहीं करवाना है, आप मेरा पैसा रिफंड कर दो। तो वो बोल रहे हैं कि अब ये कैंसिल नहीं हो सकता है, आपको करवाना पड़ेगा, ये पैसा आपको देना पड़ेगा, नहीं तो फिर जो है आप पर जो है हम आपका पैन कार्ड और आधार दोनों कैंसिल करवा देंगे, पैन कार्ड और आधार कैंसिल करवा देंगे, आपके ऊपर केस हो जाएगा, आपको जेल हो सकता है। ये सारा इनको जो है बोल रहा था। इनसे जब फोन पर मेरा बात हुआ तो इन्होंने हमको सब कुछ बताया, समझे। तो मैंने इनको समझाया कि पैन कार्ड और आधार जो होता है कोई ऐसे ही बंद नहीं कर सकता है। ठीक है, पैन कार्ड तो इनकम टैक्स बंद कर सकता है, आधार जो है होता है वो जो UIDAI जो है वो बंद कर सकता है, ऐसे कैसे बंद हो जाएगा। और दूसरा बात जो है, आपने कोई गलती तो किया नहीं है, ठीक है। और आपने तो बस आपको सिविल स्कोर करेक्ट करवाना था, अपना पैन कार्ड और आधार आपने सबमिट कर दिया, उनको दे दिया, जो कि नहीं देना चाहिए था किसी भी अनजान व्यक्ति को। गलती किया है आपने, लेकिन इतना बड़ा भी गलती नहीं किया है कि आपको जेल हो जाएगा या फिर आपका पैन कार्ड आधार बंद किया जाएगा। तो फिर मैंने इनको बोला कि आप जो है इस चक्कर में ना पड़े। जो भी वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहा था, कॉल कर रहा था, मैंने बोला कि व्हाट्सएप वगैरह उसका ब्लॉक कीजिए ताकि आपसे वो कांटेक्ट ना करते, क्योंकि जितना देर आप इनसे बात करोगे उतना ज़्यादा आपको डराएगा और उतना ज़्यादा जो है आपका दिमाग खराब होगा, आप डरोगे और पैसा दोगे, इसलिए बात ही मत करो। उनको पहले बार में ही मैंने बोल दिया कि जब आप ब्लॉक करोगे नंबर तो ये सब के पास जो है लगभग 4-5 नंबर 10 नंबर हो सकते हैं, हो सकता है कि फिर से दोबारा कॉल करे किसी दूसरे नंबर से।
तो आप क्या करना, अनजान नंबर दे के एक बार हेलो करना, फिर वहां से जैसे ही आपको मालूम चले कि वही लोग हैं, फिर से आप नंबर ब्लॉक करना। आप ऐसे करना, एक्टिंग हेलो 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 करके एक्टिंग करना बंद कर, क्योंकि बात करोगे तो आप डर जाओगे, ठीक है, क्योंकि सबका अपना लिमिटेशन होता है, ठीक है। और ये फ्रॉड लोगों का काम होता है, लोगों को के लोगों के अंदर में डर पैदा करना और पैसा निकालना। ऑलरेडी 13,000 रुपया आपने दे दिया है। अगर आप पैसा वापस लेना चाहते हो तो आप पुलिस में एफआईआर कर दीजिए, ठीक है। अगर आप नहीं लेना चाहते हो, इस झंझट से बचना चाहते हो, तो प्लीज़ आप अपना नंबर वगैरह उसका ब्लॉक कीजिए, बातचीत ना करें। जितने भी नंबर से कॉल करें ब्लॉक करते जाइए। मैंने यही राय दिया, क्योंकि मैं मेरे साथ भी अगर इस तरह का हुआ होता तो मैं भी यही करता। तो उन्होंने बात माना मेरा, लेकिन बात माना तो वही चीज़ हुआ, जब उन्होंने फ़ोन काट दिया, बात चीज़ ख़त्म हो गया। फिर दोबारा क्या हुआ कि दोबारा उनको जब उन नंबर ब्लॉक कर दिया तो दोबारा जो है उनको किसी दूसरे नंबर से कॉल किया, फिर उसको धमकाने लगा कि भाई आप पर जो है केस होगा, आपको 7 लाख का जुर्माना लग जाएगा, 7 लाख रुपया का जुर्माना लगेगा, आपको जेल होगा, लंद फंद बहुत सारा। फिर उन्होंने घबरा, फिर से दोबारा उन्होंने मुझे कॉल किया, कॉल मी फॉर ऐप पर। बहुत घबराए हुए थे, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ उनको ऐसा नहीं बोलना चाहता था कि भाई उनको दिक्कत हो। मैंने बोला कि देखिए, मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि नंबर ब्लॉक करोगे तो ये फ्रॉड का मामला है, तो बहुत सारे उनके पास नंबर होते हैं, करेंगे। आपको बस नंबर ब्लॉक करते जाना है। एक आदमी के पास कितना नंबर हो सकता है, एक फ्रॉड आदमी के पास? एक, दो, चार, 10, यही ना। तो आप 10 बार ब्लॉक करना, अपने आप कॉल आना बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर उन्होंने वही किया, तो इतना समझा के मैंने फ़ोन कर दिया। फिर तीसरा बार ये जो व्यक्ति हैं जिन जो कि फ्रॉड के चक्कर में फंस गए थे, तो वो तीसरा बार हमको कॉल किए। फिर हमको बोले कि सर देखिए ना, फिर से हमको कॉल आया है, इस बार इनकम टैक्स से कॉल आया है कि इनकम टैक्स में आपका कंप्लेन हुआ है, आप पर 7 लाख का जुर्माना लगेगा, आपको जेल हो सकता है। इन्होंने मुझे बताया, तीसरा बार इन्होंने कॉल, तो मैं समझ गया कि ये बहुत घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। फिर मैं बोला कि देखिए भैया, मैं ऑलरेडी पहले ही बोल चुका हूँ, और आजकल फ्रॉड का ज़माना है, लोग भूखे मर रहे हैं, इसलिए भूखा मरता व्यक्ति कुछ भी करता है, तो उन लोगों ने फ्रॉड का ही रास्ता चुना है, तो आप क्या कर सकते हैं। इसलिए अगर आपको बचना है तो पैसा वैसा मत दीजिए। और अगर आप मान लीजिए थोड़ा देर के लिए कि अगर आप पैसा दे दोगे, और पैसा उससे डिमांड कर रहे थे, उससे पैसा डिमांड कर रहे हैं, तो क्या गारंटी है कि आप उतना पैसा दे दोगे तो फिर दोबारा कॉल आना बंद हो जाएगा आपको? आप 10,000 दोगे, फिर 50 मांगेंगे, फिर 1 लाख मांगेंगे, आप देते जाओगे, जब तक देते जाओगे लेते रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी 13,000 रुपया आपने दे दिया। वो आपको एक बकलोल इंसान, एक तरह से देखा जाए तो समझने लगे, क्योंकि ये बकलोल इंसान ही कर सकता है कि बिना मतलब का कोई फ़ोन पर धमकी दे और उसको 13,000 रुपये दे दिए। अगर आप फ़ोन ये वीडियो देख रहे हो तो बुरा मत मानना, ये बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए बोलना। तो बकलोल कहने से ये मत समझो कि आप बकलोल हो जाता है लोगों के साथ, ठीक है, तो इसका बुरा मत मानना। बात ये है कि जब आप इस तरह का पैसा दे देते हो, सामने वाला व्यक्ति बकलोल समझता है, क्योंकि ये बकलोल इंसान, इसे जितना लेना है ले लो, समझे। तो वही चीज़ वो सामने वाला फ्रॉड कर रहा है और ये घबरा रहे हैं। तो मैंने इनको फिर तीसरा बार जब इनका कॉल आया तो मैंने इनसे कहा कि पहले बार तो मैंने इनको कहा था, दूसरा बार जब इनका घबराए थे तो मैंने इनको कहा कि आप घबराइए मत, आप एक काम करो, आपको मेरे बात पे विश्वास नहीं है तो एक काम और करो। civil.com जो है, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है सिविल का, जहाँ पर आप सिविल का प्रॉब्लम है आपको, आप वहाँ पर जाइए, आपको कस्टमर केयर नंबर मिलेगा, आप कॉल करके अपना कहानी बताइए। वो भी आपको बोलेंगे कि पैसा वैसा नहीं दीजिए, एक तरह का फ्रॉड है, इसका कंप्लेन कीजिए, ठीक है। तो ये मैंने बताया उनको दूसरा बार जब उनका कॉल आया था। फिर तीसरा बार जब इनकम टैक्स वाला उनको धमकी मिला तो वो कॉल आया, तो मैंने उनको बताया कि चलिए, आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, एक काम कीजिए, जो इनकम टैक्स का ऑफिशियल वेबसाइट है, मेरे ख्याल से incometax.gov.in, आप गूगल पर सर्च कर लीजिए, उस पर जाइए, टोल फ्री नंबर पर अपना कहानी बताइए, आपको भी वो लोग बोलेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, और आपके साथ कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो मैंने उनको बताया, क्योंकि वो जब आदमी समझता है तो ठीक है, नहीं समझता है तो उनको बस दिमाग किसी तरह से उनको शांत करना है, क्योंकि वो घबराए हुए थे, ठीक है। तो मैंने उनको यही चीज़ बताया, ठीक है। फिर तीसरा बार जो है फिर उन्होंने बात माना। अब देखिए, वो शायद इनकम टैक्स में भी जो है कॉल करके कस्टमर केयर से बात करके अपना शांत हो जाएंगे।
दूसरा चीज़ ये है कि कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो आप इग्नोर करें, नंबर को ब्लॉक करें। ज़्यादा घबराहट होता है तो आप नज़दीकी अपने थाने में, साइबर सेल में आप इसका कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। सिविल से रिलेटेड आपका समस्या है, इस तरह का फ्रॉड हुआ है, तो civil.com पर जाके अपना प्रॉब्लम आप वहाँ पर भी बता सकते हो। वहाँ भी कंप्लेन करने का एक व्यवस्था किया गया है, वहाँ पर भी आप ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हो। दूसरा चीज़ है कि बार बार बोल रहे थे कि कहीं हमको नोटिस तो नहीं आ जाए, कहीं हमको जेल तो नहीं जाना पड़ेगा। मैं बोला कि कोई भी आदमी अगर आपको फ़ोन पर कर दे और बोल रहे थे कि ट्रू कॉलर में इनकम टैक्स लिखा रहा है, तो हम बोले कि आप कोई भी नाम से किसी का भी नंबर, आप अपना नाम जो नंबर है सीबीआई के नाम से सेव कर दो तो आप सीबीआई किसी को दिखाई देगा। ट्रू कॉलर में क्या है, जिस नाम से भी आप नंबर सेव कर दोगे वो दिखाई देता है उसमें, है ना। तो उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है। वो बोल रहे थे कि नोटिस आ सकता है, तो मैं बोला कि नोटिस आया तो नहीं है ना। कोई भी आदमी आपको बोल देगा फोन करके इनकम टैक्स, तो आप क्या बात मान जाइएगा उसका। नोटिस आने दीजिए। नोटिस आएगा ही नहीं कभी। फ्रॉड क्या आपको नोटिस भेजेगा कोई फ्रॉड। नोटिस आएगा कभी। इनकम टैक्स का यही काम होता है, थोड़ा ही ऐसे काम होता है कि फोन पर किसी को धमकाना। वो प्रॉपर ढंग से अगर आप गलती किए हो किसी तरह का भी, तो वो आपको नोटिस भेजते हैं, आपको फिर ऑफिस जाना पड़ता है, वहां पर आपसे पूछताछ होगा जो भी है ना। मैं उनसे कहा कि आप जब कोई गलती किए ही नहीं हो तो क्यों घबरा रहे हो। ठीक है ना। बहुत मुश्किल से मैंने उनको समझाया, और समझाने के बाद फिर वो उन्होंने फ़ोन रखा। तो सिंपल सा ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा यही है कि सिविल स्कोर अगर आपका ख़राब है, उसको सही करना है, तो ये कोई जादू नहीं है कि कोई कह देगा ठीक हो जाएगा। इसमें समय लगता है। लोन के चलते हो या क्रेडिट कार्ड के चलते हो आपका सिविल बिगड़ा है, तो फिर उस प्रॉब्लम के जड़ तक पहुंचिए, उस प्रॉब्लम को सुधारिए। लोन लिया है तो लोन को आप वापस कीजिए। अपने आप 6 महीना के अंदर अपने आप ये चीज़ ठीक हो जाता है। अगर ठीक नहीं होता है, civil.com वेबसाइट है, वहाँ लॉगिन कीजिए, वहाँ कंप्लेन करने के लिए ऑप्शन दिया गया है, कंप्लेन कीजिए, ठीक हो जाएगा। अगर आपके में कोई गलती नहीं है तो गारंटी के साथ ठीक हो जाएगा। आपको किसी भी दूसरे एजेंसी या आदमी का या एजेंट का हेल्प लेने का कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए। ठीक है। तो ये चीज़ समझ लीजिए आप। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू दोस्तों।